हाय बच्चा, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित है सामान्य हिंदी को लेकर प्रतियोगिता परीक्षा। तो आज हम वर्तमान काल पे बात करेंगे। ठीक है कि वर्तमान काल क्या है, इसको कैसे हमें समझना चाहिए। हालांकि जानते तो हैं विद्यार्थी, लेकिन अगर आपसे उसकी कोई परिभाषा मालूम कर ले या उसके बारे में जानकारी मालूम कर ले या उसके कितने भेद हैं, तो थोड़ा बच्चे के अंदर ना थोड़ा डर सा होता है कि पता नहीं हम सही जवाब दे पाएंगे इसको या नहीं दे पाएंगे। तो वही कंफ्यूजन आज दूर करने के लिए हम वर्तमान काल पे बात करेंगे और उसके भेद कितने हैं उस पे बात करेंगे। चलिए हम वर्तमान काल पे बात करते हैं। सामान्य हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें क्या है, वर्तमान काल पे बात कर रहे हैं। वर्तमान काल पे कि वर्तमान काल आखिर है क्या, यह क्या कहना चाहता है। तो ठीक है, हम वर्तमान काल पे बात करते हैं। इसमें क्या है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है पर समाप्ति नहीं होती। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है पर समाप्ति नहीं होती। इतनी बात क्लियर होगी। मैं दोबारा फिर इस बात पे आ रहा हूं। इसमें क्या है, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है पर समाप्ति नहीं होती। ठीक है, समाप्ति नहीं होती। इतनी बात समझ में आ गई है। समाप्ति नहीं होती, इसमें क्या समाप्ति नहीं होती, उसको क्या कहते हैं बेटा, वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्या, क्रिया के जिस रूप से कार्य की, ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका है पर समाप्ति नहीं होती। ठीक है, आरंभ हो चुका होता है पर समाप्ति नहीं होती। वर्तमान काल के तीन भेद हैं। वर्तमान काल के तीन भेद हैं। कौन कौन से बेटा, सामान्य वर्तमान, नंबर 1 सामान्य वर्तमान, नंबर 2 संबंधित वर्तमान और नंबर 3 बेटा अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, तो ये बेटा हमने आपको क्या बताया, ये क्या समझे, वर्तमान काल किसको कहते हैं। हालांकि जानते तो हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे मालूम कर ले कि बेटा वर्तमान काल किसको कहते हैं, जरा अपने शब्दों में बताइए इसको, तो थोड़े बच्चे हिचकिचाते हैं जवाब देने में। तो देखिए, एक समझने में और जवाब देने में अंतर होता है। तो जब आप समझ जाएंगे तो आप जवाब भी दे जाएंगे। हालांकि जानकारी तो होती है लेकिन उसको अपनी भाषा में बता नहीं सकते। तभी तो इसमें लिखा है, एक बार फिर हम इस पे आते हैं, क्या, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है पर समाप्ति नहीं होती। अब वर्तमान काल के कितने भेद हैं बेटा, वर्तमान काल के तीन भेद हैं। कौन कौन से, सामान्य वर्तमान, संबंधित वर्तमान और बेटा अपूर्ण वर्तमान। तो ये हमने आपको वर्तमान काल बताया। एक बार फिर इस पे चलते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है पर समाप्ति नहीं होती। वर्तमान काल के तीन भेद हैं। कौन कौन से, सामान्य वर्तमान, संबंधित वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान। तो ये बेटा आज मैंने आपको वर्तमान बताया। अब जो इसके जो तीन भेद हैं वो हम अगली वीडियो में आपको समझेंगे। क्या, सामान्य वर्तमान क्या है, संबंधित वर्तमान क्या है, अपूर्ण वर्तमान क्या है। इसके जो तीन भेद हैं वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि बेटा इस पे आ नहीं पाएगा अभी, और इसको समझाने के लिए काफी कुछ लिखना पड़ता है। तो ये बेटा हमने आज आपको बताया वर्तमान काल किसको कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल किसको कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो मन लगा के आप पढ़िए बेटा, बिंदास तरीके से, निश्चिंत होके। ठीक है, कोई भी चीज सरल या कठिन नहीं होती। तो बस आज तक के लिए इतना ही। हम फिर अगले सेशन में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।